दोस्तों आज 1 जनवरी है और हम वीडियो अभी शूट कर रहे हैं हम अपने घर से यानी छत पे से। आज विशेष मुद्दा पर चर्चा करेंगे, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या सच में बेटियां हमारे यहाँ पढ़ रही हैं? ये रियलिटी एक मन की बात है कि जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये भाषा ये शब्द को दिया गया है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी बचाओ किन से? सवाल तो यहाँ पे है कि आखिर बेटी बचाया जाए तो किन से बचाया जाए? आखिर ये नारा किस लिए आया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? यानी बेटियां आपके हिसाब से नहीं बच रही हैं तो बचाएगा कौन? सवाल यहाँ पे है। और बाकी आप देख रहे होंगे कि इधर से 3-4 ठो लड़कन है जो लगातार जा रहा है। ये सारे भाई जो है पिकनिक मना के जा रहा है। बच्चा हम भी थे तो हम भी जाया करते थे, लेकिन अब हमारे मन में सिर्फ एक ही सवाल खटकते रहता है कि आखिर सरकार हमारी जो है, हमारा जो सिस्टम है जिस पे हम लोग भरोसा किए हुए हैं, हमारा जो संविधान है, तो मेरा मन में सवाल खटकते रहता है कि जिस प्रकार से एक पर एक घटनाएं सुनने को मिलती आ रही है, आखिर इसमें दोषी कौन है? क्या हम लोग खुद दोषी हैं कि इस प्रकार के भाषा को भी हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? जैसे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। पढ़ाने तक तो सही बात थी, बचाने तक भी बात सही थी, लेकिन आखिरकार बचाया जाए तो किससे बचाया जाए? क्या उनसे बचाया जो सत्ता के भूख में लिप्त हुए हुए हैं? आखिर बचाया जाए तो किनसे बचाया? जिस प्रकार से धर्म के नेता, धर्म के राजनीति करने वाले राजनीतिक पार्टियां बिहार और भारत देश में इस प्रकार से गंदगी मचाए हुए हैं, आखिर इस पे दोषी कौन है दोस्तों? क्या सरकार इस पे कोई कसर नहीं कर सकती है? मोदी जी आपका सरकार है, गृह मंत्रालय आपका है, यानी पूरा सरकार पे राज कर रहे हैं आप, फिर भी इस प्रकार से बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ नहीं, बेटी बचनी चाहिए, और बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी को विद्वान बननी चाहिए। हर बेटी पढ़े, और ये बात बोल रहे हैं कि पढ़ाओ। ठीक है, मानते हैं कि पढ़ाओ, लेकिन क्या सरकारी स्कूल की व्यवस्था है आप लोगों से छिप है? कितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं और कितने शिक्षक चेयर तोड़ रहे हैं, वो आप लोग से छिप है। अगर छिप है तो अलाउड कर दीजिए गांव वालों को दिखाने का। सिर्फ इतना मशवरा दे दीजिए कि अपने क्षेत्र में जितने ब्लॉगर हो या जितने वीडियो क्रिएटर हो अपने सरकारी व्यवस्था को दिखाए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। आप छूट देकर एक बार देखिए कि जितने भी धांधली हो, ब्लॉक का धांधली हो, अनुमंडल का धांधली हो, या स्कूल में शिक्षक आ रहे हैं लेकिन चेयर तोड़ रहे हैं, उस पर आप लोग वीडियो बनाइए। ये अलाउ कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए। वो चीज़ जो रिश्वत लेते अधिकारियां मुंह फाड़ के मांग रहे हैं और वीडियो बनाने की, एक बनाइए ऐसा कानून कि हर आदमी हर जगह नहीं बोले, लेकिन सरकारी दफ्तर में जहां अन्याय हो रहा है, जहां अधिकारी का भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, जहां शिक्षक सही ढंग से पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं, उस चीज़ को वीडियो बनाने का हम दावा देते हैं कि पहला शुरुआत हम अपने गांव से करेंगे। लेकिन हम अभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास उतना पावर नहीं है। हम जो है एक ब्लॉगिंग चैनल चलाते हैं, ना कि किसी प्रकार के जर्नलिज्म की हमारे पास डिग्रियां हैं कि हम सरकार से सवाल कर पाएंगे। सिर्फ एक छूट देकर हमें देखिएगा, बाकी हम आपको रफ़ीगंज की चप्पे चप्पे, थाना से लेकर अनुमंडल तक, कहीं भी किसी भी प्रकार की घटना हो, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसे धांधली हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी डर है। डर इस बात की है कि हकीकत चीज़ भी अगर दिखाने जाए तो ये बोलकर केस कर दिया जाएगा कि सरकारी काम में बाधा दे रहा था, बल्कि हम तो रियलिटी दिखाने जा रहे थे, और रियलिटी बात हर किसी को पचती भी नहीं है। विशेष मुद्दा यही चर्चा करने आए थे कि एक ऐसा भी कानून व्यवस्था या उसमें संशोधन किया जाना चाहिए ताकि
जो भी अपने क्षेत्र की अनियमितताएं देख रहा है उसके खिलाफ खड़ा हो। तो हमारा मांग सिर्फ यही है। और बाकी आप लोगों का क्या राय है इस पे? क्या आप लोगों को लगता है कि सच में हर क्षेत्र के अपने अपने ब्लॉगर जो हो वो अपने सरकारी व्यवस्था को सही करने के लिए, सरकारी सिस्टम को सही करने के लिए वीडियो बनाए और उस पर कोई कार्रवाई ना हो? कार्रवाई हो, लेकिन अगर वो ब्लॉगर के का गलती रहे तब, अगर वो जांच पड़ताल हो, वो जांच में अगर वो दोषी करार होता है तो कार्रवाई हो। सिस्टम के भूत में किसी को दबाने की चाहत में कार्रवाई हो तो कहीं ना कहीं ये वही वाला हाल हो जाए कि हमारे भारत देश में दोषी हैं जो बेझिझक बाहर घूम रहे हैं और जो निर्दोष है वो जेल के अंदर में है। जैसे सोनम वांगचुक वाले घटना सुनिए रहे हैं। सोनम वांगचुक एक ऐसे वैज्ञानिक और एक ऐसे विद्वान पुरुष जिन्होंने रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, वैसे पुरस्कार पाकर बैठे हुए हैं, लेकिन उन पे NSA लगाकर उन्हें जेल डाल दिया गया है। और उसी राम रहीम साहब को देख रहे हैं कि हर बार जब मन करे तब पैरोल पे बाहर। तो वही वाला हाल हो जा रहा है कि निर्दोष जो है वो जेल के अंदर और किसी प्रकार से, और दोषी जो हो जेल के बाहर घूम रहा हो। बाकी आप सभी का क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है? क्या हमारे भारत की सिस्टम है? क्या हर ब्लॉगर को अपने समाज, हमारे सिस्टम से लड़ने की ताकत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। बाकी हम आप लोगों से चैलेंज देते हैं कि रफीगंज में जितने भी स्कूल हैं, अगर हमें सिर्फ एक बार ये अलाउड हो जाए कि आप सरकारी स्कूल की सिस्टम को दिखाकर एक बार, आपको इतना पावर दिया जाता है कि सरकारी स्कूल में सच में पढ़ाई होता है, ये सिस्टम बोलती है, जबकि हम बोलते हैं कि सरकारी स्कूल में जितना भ्रष्टाचार कहीं होता ही नहीं है। ये दावे के साथ हम अपने गांव की स्कूल के एग्जाम्पल लेकर करते हैं। हम अपने रफीगंज के माननीय विधायक प्रमोद कुमार सिंह जी से आग्रह करना चाहेंगे कि हमें एक बार थोड़ा अलाउ देकर देखिए कि आप रफीगंज के जितने भी सरकारी स्कूल है उसमें घूम कर आप भ्रष्टाचार को दिखाइए। तो हम वादा देते हैं आपको कि आपको 3 से 4 दिन में ऐसा भ्रष्टाचार दिखाएंगे कि आपका भी आंख खुला का खुला रह जाएगा। बाकी रफीगंज के जितने भी भाई हों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हमारे माननीय विधायक प्रमोद कुमार सिंह जिन तक पहुँचे और वो हमें बुलाकर या किसी प्रकार से वो अलाउड करें। बाकी हम ये वादा करते हैं आप सभी कि अगर ये बात हमारे जो मान गए तो रफीगंज की भ्रष्टाचार दिखने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और शेयर कीजिए इस वीडियो को इतना कि हमारे रफीगंज के माननीय विधायक प्रमोद कुमार सिंह जी तक पहुंच सके और वो ये ललकार को एक्सेप्ट कर सके। उनके पास अभी पावर है, उनके पास अभी सत्ता है। उनसे हमारी व्यक्तिगत बातचीत भी हुई है, तो वो कहते हैं कि हम रफीगंज की सिस्टम को सुधारने ही आए हैं। तो एक बार हमें भी अलाउड दे दीजिए आप कि आप भ्रष्टाचार को दिखाइए। तो हम आपको दिखाते हैं कि 3 से 4 दिन में आपको दिखा देंगे, क्योंकि आप हर जगह घूम नहीं सकते हैं। हम भी मानते हैं कि आप भ्रष्टाचार मुक्त करने आए हैं, लेकिन आप हर जगह घूम नहीं सकते हैं। छोटी छोटी गलियारों में, छोटी छोटी पंखडंडियों से, और हर जगह आप नहीं जा सकते हैं। हर शिक्षक से नहीं लड़ सकते हैं, हर अधिकारियों से नहीं लड़ सकते हैं। तो एक बार हमारे छोटे ब्लॉगर को सोचिएगा। बाकी धन्यवाद दोस्तों।